दो कंडीशन से हमने जाना है कि सेंटर अपने आप स्टेट के मैटर में आ रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में है, जैसे हमने फार्म बिल में बात करी थी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है खराब हो रहा था हमारी कंट्री का, तो राज्यसभा को ये डिसीजन लेना पड़ा और वो मैटर जो है सेंटर को देना पड़ा। ठीक है। सेकंड में हमने बात करी कि नेशनल इमरजेंसी अगर आ जाती किसी स्टेट में तो सेंटर को भी आना पड़ेगा स्टेट के साथ मिलकर, और वो लॉ बनाना होगा, यानी कि उस स्टेट पे काम करना होगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट खुद जाती है राज्यसभा के पास कि हमें जो है पावर दीजिए ऐसी कि हम सब मिलके काम कर सकें। यानी कि पहले तो इन दो कंडीशन में हम क्या समझ रहे थे कि सेंटर खुद जा रही थी, खुद इन्वॉल्व हो रही थी अपने पास से राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तभी सेंटर या पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यानी कि राज्यसभा खुद जा रही थी। अब इस कंडीशन में यानी कि आर्टिकल 252 में क्या बताया गया है कि स्टेट खुद राज्यसभा के पास जा रही है, और वो क्या कंडीशन है हम एग्जाम्पल समझते हैं। नक्सलिज्म, ये बहुत कॉमन है, हमने न्यूज में सुनते हैं कि नक्सलवादियों ने हमला कर दिया, वो अरेस्ट हो गए, ये अरेस्ट हो गया। तो नक्सलिज्म बहुत कॉमन है। किन एरिया में कॉमन है? जैसे उड़ीसा में बहुत कॉमन है, वेस्ट बंगाल में बहुत कॉमन है, आंध्रा में बहुत कॉमन है। ठीक है। तमिलनाडु में, यानी कि बहुत सी ऐसी स्टेट हैं, ठीक है, जहां पे ये नक्सल जो है बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अब जो पुलिस है, हमने बात करी है, पुलिस जो है वो किसका है? स्टेट का मैटर है। स्टेट डिसीजन ले सकती है पुलिस के बारे में। ठीक है। पुलिस किसके कंट्रोल में है? स्टेट के कंट्रोल में है। अब जो अगर सपोज नक्सलवादियों ने हमला करा, ठीक है, तो चाहे एक पे करा हो, इफेक्ट तो बाकी स्टेट भी होंगी, क्योंकि अगर वहां से रास्ता बनाते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, आज इस पे अटैक कर दे, उन पे भी कर सकते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए कॉमन फोर्स की जरूरत होगी। अब जब उड़ीसा की पुलिस है वो वेस्ट बंगाल में जाकर डिसीजन नहीं ले सकती, वो क्यों लेगी? वहां की पुलिस उन्हें ले नहीं देगी, क्योंकि ये उनके जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। उनको ये पुलिस को ये दिया ही नहीं गया। कहते ना, सुना होगा कि हमारे एरिया में है ही नहीं, ये पुलिस थाना हमारे एरिया में नहीं आता, जिस एरिया में आता वहां जाके रिपोर्ट करिए। तो ऐसा क्यों है? जब स्टेट में भी सिटी वाइज भी उनके बटे हुए हैं, तो कोई स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट पे कैसे लॉ बना सकता है, ये कैसे वहां जाके रोक सकता है कुछ भी? उड़ीसा में कुछ हमला हो रहा है तो वहां की पुलिस आ ही नहीं सकती, कि वो उसका अपना स्टेट का मैटर हो गया। तो इन सब के लिए अगर सपोज नक्सलवादियों ने हमला करा और ये 4 स्टेट मिलके जाएंगी कि हमें कॉमन फोर्स चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के मैटर में नहीं घुस सकते हैं, तो किसके पास जाएंगे? राज्यसभा के पास। ये 4 स्टेट्स मिलके जाएंगी राज्यसभा के पास। पहले तो वो अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगी, स्टेट अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है। कि हमें ऐसे कॉमन लॉ लाना है कि हमारी कॉमन फोर्स हो, कि हम एक टॉपिक पे हम आ जाएं। ठीक है। जो 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, फिर ये गए राज्यसभा के पास कि आप एक ऐसा लॉ बनाइए कि जिससे हम सब स्टेट की पुलिस एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करें। क्यों? हम सबका जो मुद्दा है, हम सबका जो टॉपिक है, हम सबका जो दिक्कत करने वाली चीज हो क्या है? नक्सलिज्म है। हम सभी इससे परेशान हैं, एक दूसरे के स्टेट में हम जा नहीं सकते। अगर हमें कोई नक्सल वेस्ट बंगाल में जाकर पकड़ना है तो उड़ीसा की पुलिस वहां जाके नहीं, पहले उनको कांटेक्ट करेगी, वेस्ट बंगाल टीम को उन्हें सारे मैटर समझाएगी, इतने में तो वो किसी और स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। तो इन सब से निकलने के लिए जो स्टेट जो है रेजोल्यूशन पास करेगी असेंबली में, फिर राज्यसभा के पास जाएगी, आप एक कॉमन लॉ लाइए कि हमारी एक कॉमन फोर्स हो। ठीक है। कि हम सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज के ऊपर आके लड़ सकें। ठीक है। यानी कि इसके खिलाफ हम लड़ सकेंगे जब हमारी कॉमन फोर्स होगी। तो इसमें क्या हो रहा है? स्टेट खुद इन्वॉल्व कर रही है सेंटर को। ठीक है। बाकी में क्या था कि राज्यसभा अपने आप जाके इन्वॉल्व हो रही थी,
कंट्री का इंटरेस्ट देखकर कि कंट्री का इंटरेस्ट ना हो या कंट्री का कुछ सिक्योरिटी खराब ना हो, कॉमन पीपल को परेशानी ना हो, पर इसमें स्टेट जा रही है राज्यसभा के पास कि आप ऐसा लॉ लाइए कि कॉमन फोर्स आ जाए और हम सब मिलकर काम कर सकें। ठीक है, तो ये आर्टिकल 252 में परमिशन दी गई है। ठीक है, अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटर तो इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो चाहे स्टेट अपने आप इन्वॉल्व कर रहा हो तो सेंटर इन्वॉल्व रही है। सो ये 3 कंडीशंस क्या है, ये ऐसी हो गई कि जिसमें सेंटर जाके स्टेट के मैटर में लॉ बना सकता है।